नमस्कार, श्वेता श्रीवास्तव। यूपी यात्रा के एक और एपिसोड में हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया सना और आज श्वेता और हमारी स्कूटी आ पहुंची है मऊ। तो ये बनारस से 118 किलोमीटर की दूरी पर है और श्वेता आपने हमें खूब घुमाया है। चलिए मऊ भी घुमाइए। बिल्कुल, मऊ को देखिए एक समय में मैनचेस्टर कहा जाता था, तो क्या अभी भी मऊ मैनचेस्टर जैसा है या बदलाव जमीन पर है? नहीं, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए। तो मऊ तो हम पहुंच चुके हैं और श्वेता मुझे पूरा शहर घुमा रही हैं। कैसा लगा आपको शहर? मऊ मुझे लगता है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा डेवलप्ड मुझे लगा। भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी है और यहाँ के लोग भी मुझे ऐसा लग रहा है कि खासतौर पर शाम के वक्त खाने पीने में बहुत मज़े करते हैं। आपने खाने पीने का नाम लिया श्वेता, यहाँ पर मुझे भीड़ लग रही है। शायद पकौड़े की दुकान है, क्योंकि ये यहाँ का बहुत फेमस पकौड़ों की दुकान है। तो चलिए पकौड़ों का आनंद भी लेते हैं और लोगों से जरा बात भी करते हैं, क्योंकि यूपी यात्रा में हम लोगों से बात ही लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ विकास हुआ है मऊ में? विकास तो बहुत हुआ है। कैसे? अरे तमाम ये लाइटें और ये चौड़ीकरण हो गया है। 2017 के बाद यहाँ कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बदलाव हुआ है। मऊ की जब बात होती है तो हम लोग तो आए थे तो हम लोग सोचे थे कि उतना विकसित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो तमाम चीजें मैं देख रही है। सड़क भी अच्छी है। तो ये सब कब से हुआ है? शुरू से ऐसा था कि 17 के बाद? 17 के बाद। 17 के बाद से सही बोल रहे हैं ना? अरे 17 के बाद। 17 के बाद सही क्या उसमें? पहले का मऊ कैसा था 17 से पहले? अरे टूटी फूटी सड़कें थी, 4 लेन 6 लेन था ही नहीं, लाइन की उचित व्यवस्था नहीं, लाइट की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। आज देख रहे हैं ना, जब मऊ में घुसेंगे आप तो दीपावली हो जाएगी। और देखिए मऊ की अगर बात करें तो मऊ इतना विकास की अगर बात करें तो पिछले अगर पूर्वांचल में मऊ ही सबसे ज़्यादा डेवलप पिछले कुछ सालों में पहले भी रहा है। यहाँ के फ्लाईओवर्स हमेशा से चर्चा में रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हमेशा से बाकी जगहों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से रहा है, लेकिन क्या अभी भी यही स्थिति है या अब विकास रुक गया है या हो रहा है? विकास तो मऊ में 2017 के बाद जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार आई तब से मऊ में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। उसके पहले तो मऊ एक तरीके से माफियाओं के जद में था। माफियाओं के जद में आने से पहले मऊ में जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी थे, जो मऊ के सृजनकर्ता कहे जाते हैं, उनके समय में मऊ विकास की रफ्तार पकड़ा था, लेकिन उनके जाने के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद मऊ का विकास रुक गया था। और वो विकास का पहिया चलाने का काम अगर किसी ने किया हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया है। और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो विकास हो ही रहा, उसके साथ साथ मऊ भी उस डबल इंजन में एक डिब्बा बनकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन में एक डिब्बा बनकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर अपराध की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, मऊ में किस तरह की स्थिति है? क्या महिलाओं के लिए सेफ है? लूट छिनैती इस तरह का? देखिए मऊ का स्टेटस तो आप पीछे जान चुकी हैं कि क्या वर्चस्व किसका रहा है कल्पनाथ राय के बाद, इसलिए मैंने ये सवाल रहा है। और मऊ की राजनीति, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का मैनचेस्टर मऊ रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है और ये जो है बीच में कुछ लोग माफियाओं की धरती बना दिए थे। ये IAS की धरती है। यहाँ IAS AK शर्मा जी रहे हैं, वो अंजनेय सिंह जो रामपुर के DM रहे और मुरादाबाद के कमिश्नर रहे, उनकी धरती है। और उन लोगों के नाम से, पढ़े लिखे लोगों के नाम से पहचान आगे बढ़ी नहीं, पहचान किसी और नाम से आगे बढ़ी। मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता है। हकीकत पहचान यही है। यहाँ हर साल दर्जनों लड़के IAS PCS निकलते हैं। यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है? जी, बदलाव के क्रम चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बदलाव लगातार हो रहे हैं। क्रम चल रहा है। देखिए कहाँ तक हो पाता है। अभी भी जमीनी मुद्दे तमाम ऐसे हैं जिन पे काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप पूर्ववर्ती सरकार का देख लें और अभी मौजूदा सरकार का देख लें, आपको क्या लगता है यहाँ के नागरिक होने के नाते कि किस सरकार ने बेहतर मऊ को डेवलप किया है, विकास किया है? जी, AK शर्मा के रूप में एक ऐसा प्रतिनिधि मिला है इस जनपद को। मऊ ने AK शर्मा को कुछ दिया नहीं अभी तक, लेकिन AK शर्मा लगातार मऊ को दे रहे हैं। अपने प्रत्येक यात्राओं में, भले वो सप्ताह में ही आते हो, तो कोई न कोई योजना लेके आ रहे हैं। निरंतर वो व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है। आपको क्या लगता है मऊ में बीते कुछ सालों में कुछ परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो बहुत हुआ है। जैसे क्या क्या मिल गया आपके शहर को? बढ़िया हो गई, यातायात की सुविधा बढ़िया हो गई, जगह जगह CCTV कैमरा वगैरह लग गए, अपराध पे नियंत्रण हो गया। अब जो गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म हो गया। काफ़ी काम तो हुआ। जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है गुंडा राज को लेकर के, माफियाओं को लेकर के, क्या आपको लगता है कि उस पर सही से काम हो रहा है? काम तो हो रहा है उसमें। भय का माहौल तो नहीं है? भय का तो कोई माहौल नहीं, शांति है। आधी रात को आदमी आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आप
आधी रात कभी निकले हैं? बिल्कुल, हम डेली जाते हैं। डेली जाते हैं। तो पहले कभी निकलते थे? पहले इधर 7 बजे के बाद आना मुश्किल हो जाता था। 7 बजे के बाद इधर लोग आते नहीं थे। कोई घटना घटी है आपके साथ या फिर किसी जानने वाले के साथ? सामने घटी थी, कितने मर्डर हो गए थे, यहीं गोली चलती थी तिराहे पे बहुत से। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर शाम में गोलियाँ चल जाती एक बाद लोग आना नहीं चाहते थे तिराहे पे। आज के डेट में आधी रात को आदमी आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे व्यापारी कारोबारी जो मऊ में हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि अब अगर छोटे कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए मऊ के माहौल की बात करें और उनके आमदनी की बात करें, किस तरह से चल रहा है सर? मऊ का माहौल तो बहुत अच्छा है पहले के पेशा अभी मैनचेस्टर है। अब माना जाए कि जो खुलेआम पहले जो रंगदारी और चाहे लूट या रेप ये सब, वो सब में बहुत कमी है, जीरो। अपराधी डरे हुए तो हैं कम। बिल्कुल बिल्कुल, अपराधी बिल्कुल डरे हुए हैं, लेकिन जो दबदबा वाली बात है अभी भी वो कायम है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो सब है जमीन पर मऊ में? जी, जमीन पर है एकदम। तो योगी सरकार के दावे सही हैं यहाँ? दावे सही है, एकदम जमीन पर है। और जो विकास के दावे करते हैं 100% यहाँ दिखता है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन में भी चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। रोजगार में कमी है, रोजगार बहुत अच्छा नहीं है। बिजली भी अच्छी है, लेकिन इस समय गर्मी के मौसम में कुछ बिजली कटौती ज्यादा हो रही है। बेटियों की सुरक्षा तो काफी है। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। मतलब योगी जी जो कहते हैं बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता है कि एक योगी जी की बहुत अच्छी जो है ये अपराध पर अंकुश लग गया है। लोग जो बता रहे थे भाई साहब कि 7 बजे निकलना बंद हो जाता था, ये चीज बंद हो गया। 12 बजे जाइए, 2 बजे जाइए, 3 बजे कोई फर्क नहीं। तो योगी सरकार में अपराध पर अंकुश लग गया है। देखिए जितने भी यहाँ लोग हैं, भले उनकी विचारधारा कोई भी हो, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यहाँ सत्ता संभाली है तब से अपराध में बहुत ज्यादा कमी आई है। और जो अपराधी माफिया हैं भी, उनमें भी बहुत ज्यादा डर नजर आता है। बेटियां सुरक्षित अब खुले में आराम से शाम को भी घूम सकती हैं। आधी आबादी बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। और मऊ की शाम तो वैसे बहुत फेमस है, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, युवा यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? राजश्री त्रिपाठी। यहाँ पर मऊ में आपको डर तो नहीं लगता, पहले ये बताइए। नहीं, डरने जैसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सही है? हाँ, काफ़ी सही है। क्योंकि अभी मेरी जितने लोगों से बात हुई है ना, वो कह रहे थे कि एक टाइम ऐसा था जब क्राइम बहुत ज़्यादा होता था, मतलब लड़कियां शाम में निकल नहीं पाती थी, सोचती भी नहीं थी। आपको कोई ऐसा डर तो नहीं लगता? नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी एक्टिव है, तो हम लोग यहाँ पे सेफली रोम अराउंड कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली ड्राइव करती हूँ, तो मैं आराम से 8, 9, 10 बजे तक जब भी मुझे बाहर जाना होता है मैं जा सकती हूँ। कभी आपको ऐसा फील तो नहीं हुआ कि मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे डर लग रहा है रास्ते पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन चौकस रहता है? हाँ, पुलिस प्रशासन बिल्कुल चौकस है। श्वेता, अगर मऊ आए, हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, लेकिन अगर हमने करघों की बात नहीं की, बुनकरी की बात नहीं की, तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। बिल्कुल, मऊ की बुनकरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की जो मऊ वाली साड़ी है वो देश विदेश में फेमस है। साउथ इंडिया में भी यहाँ से जो कारीगरी की हुई साड़ियाँ हैं वो जाती हैं। और वैसे भी कहते हैं कि यहाँ जो करघों की गूंज है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है। तो पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, बुनकरी कैसे होती है, कारीगर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। बिल्कुल। तो रेशम और जरी के धागों से सजा ये पूरा सदर बाजार है मऊ का, और मऊ की बुनकरी बहुत ही खास और बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन मऊ की बुनकरी में ऐसा क्या अलग है, वो जानेंगे सादिक भाई से। सादिक जी जरा बताइए, आखिरकार मऊ की बुनकरी बाकी शहरों की बुनकरी से अलग क्यों है? देखिए, यहाँ के बुनकर अपने हाथों से यहाँ पे काम करते हैं सारे। जैसे साड़ियाँ बनाते हैं, धागे की क्वालिटी है, जैसे मोटा पतला धागा सारे सब आते हैं इसमें। बहुत तरह की साड़ियाँ बनती है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनती है। कोई चीज़ जो आपको लगता है कि होना चाहिए बुनकरों के लिए? बुनकरों के होना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो स्पोर्ट खुलना चाहिए साड़ी का, तो उससे यहाँ के बुनकरों का काफ़ी फ़ायदा होगा। हम तो यही चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ का स्पोर्ट खोला जाए साड़ी का, तब फ़ायदा होगा इसका। जो साड़ी हम और आप पहनते हैं, उस साड़ी को बनाने के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। आप सोचिए कितना महीन काम इस पे किया जाता है, और घंटों लग जाते हैं, कई बार दिन लग जाते हैं एक साड़ी को तैयार करने में। असद जी, आपने मैं बताया था कि वहाँ से हमने धागा लिया, अब धागा लेने के बाद क्या होता है? धागे के बाद ये देखिए, नरी इसको बोलते हैं, ये नरी। तो इस पे जो है चलाई जाती है, उस धागे को इस पे, और फिर उसको, उस नरी को इसमें डाला जाता है। ये होते, इसको बोलते हैं सटन। इसको इसमें डाला जाता है। जी, ये है ना, ये अच्छा, ये धागा है। हाँ, तो
ये इसको जो है इसमें डाला जाता है, फिर इसका वो लिया जाता है। जी इधर आ जाते हैं और जी। उसके बाद फिर जी, ये बुनाई फिर होता है। इसको जो है चलाया जाता है। और उसके बाद फिर ये पूरी जी साड़ी। जी। एक साड़ी बनने में कितना वक्त लगता है? 6 घंटे। पहले सिंपल साड़ियाँ, यहाँ बीच में ये जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग पहले नहीं थी पूर्वजों के समय में। सिर्फ ये किनारे डिज़ाइन जो होती थी, बहुत थोड़े पत्ते इनको बोला जाता है हमारे मऊ की भाषा में। तो ये खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाया गया है तमसा नदी के तट पर और महादेव की बहुत बड़ी सी यहाँ मूर्ति लगाई गई है। वाकई मऊ में ऐसी जगह को देखना अपने आप में बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है। हमारे साथ एक समाज सेविका जुड़ी, मैम अपने बारे में बताइए पहले कुछ। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं समाज के बीच में रहकर समाज के लिए काम करती हूँ। ज्योति जी, क्या क्या करते हैं आप लोग, किस तरह से यहाँ मऊ के विकास के लिए काम करती हैं? मऊ के विकास के लिए जहाँ अभी चूँकि छोटी जगह है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, उसको कोशिश करके, क्योंकि हम लोग मंत्री जी के सानिध्य में भी रहते हैं, तो जो उनसे बन पाता है उनसे करते हैं। और भी हमारे यहाँ जो भी अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से जो भी हम सेवा देते हैं। 2017 के बाद बदलाव हुआ है मऊ में, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो तो दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन राज्य में योगी सरकार है। तो जब से योगी जी आए हैं सत्ता में, उसके बाद मऊ में डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा। इस पूरे रिवर फ्रंट के बनने के बाद बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी शाम बिताते हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानते हैं। आप यहाँ कैसा महसूस होता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कब बनाए ये? कब बना? तब 2 साल हो गए होगा। 2 साल हो गए। तो आपको लगता है कि मतलब मऊ में विकास कुछ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे मऊ में कुछ काम हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, बहुत हुआ है। हाँ, मतलब योगी आदित्यनाथ को जानती हैं? हाँ। कौन है? आदित्य योगी कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री कुछ काम किए हैं यहाँ पे? किए हैं। आपको सही लगता है उनका काम? बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित माहौल बना दिया। आपको लगता है ऐसा है? हाँ, लगता है, बहुत किए हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले कैसा था? कभी भी जाते हैं तो हम लोग निडर जाते हैं। रात में आप कभी घर से बाहर निकलती हैं? नहीं, रात में तो भी निकले नहीं है, लेकिन फिर भी निकलते हैं तो हम लोग निडर रहते हैं। डर नहीं लगता ना? पहले लगता था? पहले लगता था। पहले कहाँ लड़कियाँ निकलती थी? नहीं निकलते थे, बहुत कम ही निकलते थे। अब आप निकल पा रही हैं। घर वाले भी तो डरे हुए नहीं है आप लोगों को सुरक्षा को लेकर? नहीं। आप आइए, क्या नाम है आपका? सिमी गुप्ता। सिमी, आपकी उम्र कितनी होगी? 18+। 18+ ना। तो आप ये बताइए कि मतलब आपको डर वगैरह तो नहीं लगता? मऊ की रहने वाली है ना? हाँ, हम यही के रहने। क्या कर रही हैं अभी सिमी आप? अभी मेरा ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर है। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर है। तो आपको लगता है कि मतलब लड़कियों के लिए सेफ है मऊ? अब अपना मऊ बहुत सेफ हो गया है, पहले से काफ़ी डेवलप भी हो गया है। आप पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, कॉलेज करने के लिए घर से बाहर निकलती होंगी। ऐसा तो नहीं लगता कि आप बिल्कुल मतलब डर तो नहीं लगता कि सड़क पे आप जा रही है, कभी कोचिंग से रात में आ रही हैं तो डर लगे? नहीं, अब एकदम निडर हम लोग रह सकते हैं। अब किसी चीज़ का मतलब डर नहीं है। अब हर जगह हम लोग सेफ हैं। अब सेफ फील भी होता है। यहाँ पर आपको मऊ में कुछ बदलाव लग रहा है? बहुत बदलाव लग रहा है। पहले कैसा था मऊ? पहले तो नहीं इतना अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ये बताइए मतलब यहाँ पे 2017 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है? क्योंकि पहले तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, बहुत बदमाश लोग होते थे, अपराधी होते थे। अब ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा है। कोई डर भय तो नहीं? नहीं, डर भय नहीं है। श्वेता, तमसा के तट पर तो आनंद की अनुभूति हो रही है। बिल्कुल। इससे पहले देखिए हम वाराणसी, हरिद्वार या फिर अयोध्या इस तरह से तट पर बैठे हैं, तो जो पवित्रता फील महसूस होती रही है, वही पवित्रता यहाँ तमसा नदी में के तट पर मऊ में भी फील हो रहा है। बिल्कुल। और आप बस यहाँ पर आकर के इस पल को जी सकते हैं। आप यहाँ पर इस आरती को महसूस कर सकते हैं, आप भक्ति भाव में खो सकते हैं। और शाम के वक्त तमसा नदी के साथ जो रिवर फ्रंट बनाया गया है, बहुत भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है और हम दोनों भी यहाँ पर आकर भक्ति में मानिए रम से गए हैं। तो बदलते मऊ की आज हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन हमारा वादा है कि यूपी यात्रा आपके शहर में भी इसी तरीके से पहुंचेगी। बिल्कुल। तो हर रोज 5:45 पर हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। अगला एपिसोड किसी और शहर से यूपी यात्रा में।